अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज दूसरे दिन शाम को राजेंद्र नगर पटिकुंटा गणेश पूजा की जाएगी, जिसमें पटिकुंटा पूजा के लिए आए हुए अकीदतमंदों का खैर मकदम किया जाएगा और उनके लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। इस मौके पर वेणुगोपाल और श्रीनिवास अहदेदारों ने आज सुबह से ही तकरीबन 200 बड़े और छोटे मूर्तियों का विसर्जन किया। नाम श्रीधर, भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति का राजेंद्र नगर असेंबली कन्वीनर हूँ मैं। तो 30 साल के पहले से यहाँ पर हम लोग गणेश का विसर्जन यहाँ पर निमज्जन कर रहे हैं। तो हमारे राजेंद्र नगर ये तालाब पतिकुंटा हनुमान सागर, इसका नाम हनुमान नगर के सामने है। पहले हम लोग हिमायत सागर में गणेश को निमज्जन करते थे, लेकिन पानी पीने का पानी है, पोल्यूशन हो रहा, बल्कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली उधर डालने के लिए मना करे, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। यहाँ के इसका नाम पतिकुंटा। तो यह कुंटा में स्टार्ट करते वक्त पहले हम एक बम्बू लगा के इधर एक छोटा बल्ब लगा के स्टार्ट करे थे। पहले एक एक गणेश, एक एक गांव में एक ही गणेश था, 2 गणेश था। तो एक गणेश 2 गणेश जाके अभी एक एक बस्ती में 10-10, 20-20, 25-25 हर कॉलोनी में, हर बस्ती में गणेश बिठा रहे। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनी टैंक बंड बन गया है ये। हम इसके साथ गवर्नमेंट, हमारे लोकल राजेंद्र नगर का, बड़े लोगों का, नवजोत यूथ क्लब का, सबका साथ है। सब मिलके हम इतना बड़ा त्योहार बना रहे निमज्जन के लिए। लोग जो है टैंक बंड को भूल गए, टैंक बंड जाने के लिए मना कर रहे हैं अभी, क्योंकि हनुमान नगर में इतना, पत्तीकुंटा में इतना पानी, मीठा पानी है। बारिश की वजह से भगवान को हम सीधा पूजा करके विसर्जन करने को खुशी से यहाँ आप देखो, इधर फैमिली, लेडीज है, फैमिली से। सर कितने सालों से सर? कितने सालों से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? 30 ईयर्स से काम कर रहे हैं। ये म्यूनसिपालिटी में आने के बाद मैं काउंसलर था यहाँ पे, तब थोड़ा म्यूनसिपालिटी से भी थोड़ा डेवलपमेंट करा है। आज इतना लाइट आ गया, स्टेज आ गया, 3 क्रेन हो गया अभी यहाँ पे। फर्स्ट 1 क्रेन आता था, 1 क्रेन, 2 क्रेन, 3 क्रेन। 9000 गणेश लास्ट ईयर डाले हम लोग, 9000। अभी हम तो ये साल तो 10,000 से कम नहीं आते। और गणेश भी छोटा भी नहीं है, बड़ा बड़ा गणेश है ये। आज एक 6 फीट से नीचे कोई भी गणेश नहीं है, 10 फीट 12 फीट है। कितना भी आने दो, हम लोग तो रेडी है पब्लिक का सेवा करने के लिए। गणेश उत्सव समिति से 25 फीट आए तो भी हम लोग इधर निमज्जन करने को रेडी है। लेकिन हम ये बता रहे कि भक्तों को, भजन मंडली को, गणेश चौथी को, अनंत चतुर्दशी 17th है, 17th के अंदर आप गणेश को निमज्जन करो। एक सिस्टम जैसा हम लोग विनायक चौथी के दिन विनायक गणेश को बिठाए, तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप लोग निमज्जन करना, ये अपना एक संप्रदाय है। सर पब्लिक के लिए कुछ बोलना चाहिए कि आप? पब्लिक के लिए ये बोल रहा हूँ मैं, हर मंडल भजन कितने टाइम तक विसर्जन? शाम में, रात में 9 बजे आप लोग आरती देना, बस भगवान को आरती के बाद फिर कुछ नहीं, भजन पूजा जो भी करो 9 बजे के बाद आप क्लोज करना। फिर आप यहाँ पे निमज्जन के लिए आ जाओ, हम लोग आपके लिए रेडी है। 17 तक ही है हम लोग। 18 को आपको कुछ भी नहीं रहता इधर। 18 को क्रेन नहीं रहता, लाइट नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, कोई पुलिस वाला नहीं रहता, ट्रैफिक वाला नहीं रहता। ये आप लोग ध्यान में लगा के हमारे साथ करो। जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे को बोलो, हम भी आपके साथ दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ दे रहे। राजेंद्र नगर एसीपी टी श्रीनिवास ने राजेंद्र नगर सर्कल में बनाए गए विसर्जन पॉइंट्स का दौरा करते हुए मुआयना किया है और विसर्जन के इंतजामात का जायजा लिया। बादजा हाईटेक न्यूज से बात करते हुए तफसीलात बताई। सबसे पहले विनायक चौथी शुभाकांक्षी पूरे हमारा डिवीजन में और साइबराबाद पुलिस के तरफ से हम लोग पब्लिक को विनायक चौथी शुभाकांक्षी बोलते हैं। और इसके विनायक चौथी नवरात्रि पूरे लोग अच्छे तरफ से वो सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और ये इमर्शन पॉइंट्स राजेंद्र डिवीजन में पूरे हमारा उत्सव समिति और GHMC, पूरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट कोऑपरेशन से ये दोनों पत्तीकुंटा और पल्लेचरू में इमर्शन पॉइंट बनाने करें। पब्लिक को ये गुजारिश है कि पूरे लोग अच्छा ढंग से अपने अपने वाहन में गणेश महाराज को लाके यहाँ ये दोनों इमर्शन पॉइंट वो लोग उपयोग करके विदाउट एनी
अनटूवर्ड इंसिडेंट ये पूरे अपना वो इमर्शन कंप्लीट करने के लिए हमारा तरफ से ये पुलिस से विनती है। सर 9 डेज से रहेगा सर 11 डेज 9 डेज टोटल, ये 17 के दिन इमर्शन पॉइंट के लिए जब तक हम पूरे लोग रेडी है 17 के दिन लास्ट दिन है। ओके जी सर, ठीक है। डिलास ने मेरे यूएसए टूर के लिए एक शानदार आगाज फराहम किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में तलबा और फैकल्टी के साथ मेरी बातचीत मुतहर्रिक और दिलचस्प थी, जिसमें हिंदुस्तान में सियासत, पैदावार, हुनर के एहतराम और हमारी कौमों के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों और खवातीन के अहम किरदार के बारे में फिक्र अंगेज बातचीत हुई है। हिंदुस्तान डायस्पोरा से अपने खिताब में मैंने हिंदुस्तानी सियासत के लिए जरूरी कुलीदे इफ्तार पर जोर दिया है। मोहब्बत, एहतराम और आजिजी। मैंने हमारे आइन में दर्ज उसूलों को बरकरार रखते हुए इसकी हिंदुस्तान की भरपूर तनू ज़बानों, सकाफतों और रिवायात को अपनाने की अहमियत को उजागर किया और इसके अलावा जहां तमाम ज़बानी, मज़ाहब और बिरादरी बराबर है, हिंदुस्तानी तारिकीन वतन हमारे ममालिक के दरमियान एक अहम पुल का काम करते हैं और उन अक़दार के साथ उनकी वाबस्तगी हमारी दो अजीम यूनियंस के दरमियान बंधन को मजबूत करती है। मैं हिंदुस्तान की सलाहियत को उजागर करने के बारे में पुरजोश हूँ और आने वाले दिनों में मजीद बामायने तबादलों का मुंतजिर हूँ। आज से पहर 3 बजे संगारेड्डी, आईबी इरिगेशन, डीईए और म्यूनिसिपल एई ने सैलाब ज़दा कॉलोनीज की हालत के बारे में दरियाफ्त किया है। टीपीसीसी के वर्किंग सदर जगारेड्डी ने फौरी तौर पर संगारेड्डी, एराकुंटा, मसाईकुंटा, दूध बॉई, चिरू और एराकुंटा, मैक्स नगर और दीगर तालाबों का जायजा लिया है। अन्ना तक्षुन, जॉर्ज, कोना संतोष, काउंसलर नागराज, शफी, किरण और रजन, सोशल मीडिया महेश और दीगर ने ऊपर जेर बहस जगारेड्डी के इस जायजे में हिस्सा लिया। ఎర్రకుంట రెవెన్యూ కాలనీ రోజుమంచిలో భగత్ సింగ్ గారు, ఎల్బీ నగర్, మార్క్స్ నగర్, అంతే కదా ఇది సబ్జెక్ట్ మాసాయి అంతే కదా నాగరాజు సబ్జెక్ట్ అదే కదా। बाद में देखेंगे ये अभी आपको ये बारिश पर आने पर वो गवर्नमेंट का पैसा भी बना के उसमें लगा देंगे। सिर्फ अभी बारिश गिर रहा, पानी गिर रहा, कहाँ घरा डूबे वो लोग सेफ्टी पहले देखेंगे, बाद में सॉल्यूशन क्या देखेंगे फ्यूचर लेదంటే మళ్ళీ మనము పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ మళ్ళా వర్షాలు పడినప్పుడు వాటర్ ఇళ్లలో నిల్వ లేకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మీరు డి గారు మీరు అందరూ కూర్చొని చేయండి। మీరు మున్సిపాలిటీ పరంగా మీకు ఏం కాంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి పబ్లిక్తో, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మీకు, ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి మున్సిపాలిటీలో? ఇప్పుడు నేను టీవీలలో చూసినాను, పేపర్లో టీవీలలో చూసినాను కదా, మున్సిపల్ అధికారులకు చెప్పినాం, డి అధికారులకు చెప్పినాం, మన డి గారు వస్తున్నాయి, ఓకే అవన్నీ వస్తున్నాయి। నేను అదే మీకు రెవెన్యూ కానీ ఒకటి వచ్చింది మున్సిపాలిటీకి కాంప్లైంట్, ఇంకా మార్స్ నగర్ వచ్చిందా, మార్స్ నగర్ వచ్చింది, బాగా మీతో మేము డిస్కస్ చేసినట్టు వచ్చిందండి కదా। हुदबुल्लापुर हल्के में गणेश नवरात्रि के दूसरे दिन प्रकाशम, पंटुलू नगर, सुंदरैया कॉलोनी, भवानी नगर, सुभाष चंद्र बोस नगर, 125 डिवीजन गजोला रामम के शिरडी हिल्स कॉलोनी के अराकीन, टीपीसीसी रियासती जनरल सेक्रेटरी हुदबुल्लापुर कांग्रेस कायदीन सेवंती रेड्डी पन्ना रेड्डी ने कमेटी की दावत पर गणेश मंडपम में पूजा प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। कोई भी मुकामी अखबार चलाना बहुत मुश्किल काम है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज यहाँ जोर देकर कहा है कि गुजराती जुबान में 200 साल से शाये होने वाले अखबार मुंबई समाचार ने अपनी साख बरकरार रखी है। वो मुंबई के होटल सहारा स्टार सांता क्रूज में मुंबई समाचार अखबार की 230वीं सालगिरह के मौके पर मुंबई समाचार 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री के अज्जा के मौके पर बोल रहे थे। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और रोजगार, सनतकारी और इख्तिरा के वजीर मंगल प्रभात लोधा, एमएलए आशीष शेलर, मुंबई समाचार के मैनेजिंग डायरेक्टर एचएम कामा, डायरेक्टर मरवाना कामा और मुंबई समाचार 2 सदस्यीय कमेटी के सरबरा जीतू मेहता, अदाकार दिलीप जोशी और एडिटर नीलेश ड्यू और दीगर मौजूद रहे।
مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ ممبئی سماچار اخبار 203 سال پہلے سے قارئین کو درست معلومات فراہم کر رہا ممبئی سماچار خدمات انجام دے رہی ممبئی سماچار نے گجراتی زبان صحافت ادب کو بچانے کا کام کیا ہے۔ مرکزی وزیر مسٹر شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ممبئی سماچار کی طرف سے بنائی گئی دستاویزی فلم کا ہندی اور انگریزی میں ترجمہ کیا جانا چاہیے تاکہ 200 سال کی تاریخ کو پورا ملک سمجھ سکے۔ کل ہند تحریک صدر الاصلاح خیرم منن نام کے زیر اہتمام نامپلی کے آصف نگر میں واقع مسجد ابراہیم درگاہ گنج شہیدہ میں منعقدہ 6 سالہ یوم تاسیس تقریب سے مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر علماء کرام، عالم دین اور AIMIM نامپلی کے MLA محمد ماجد حسین اور AIMIM دتاتریہ نگر کارپوریٹر ذاکر باقری بھی موجود رہے۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے وجے نگر کالونی میں واقع مسجد حسینی میں جانور آصف آباد فسادات اور فرقہ وارانہ فسادات کی روک تھام کے موضوع پر منعقد جلسے سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خطاب کیا ہے۔ میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی، سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا۔ اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ۔ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے۔ بولیں گے نہیں، اب وقف با یوزر کا قانون سیکشن 3 کو ہم نے ختم کر دیا، اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے۔ دوسرا، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، قانون یہ بول رہا ہے کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ آپ۔ تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے، 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے۔ تو حکومت بولیں گی دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، وقف با یوزر ختم ہو گیا، اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے، خانقاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے، درگاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے، کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے۔ اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم BJP کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے۔ آپ نماز پڑھیے، اس سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے۔ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وقف بورڈ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر مودی سے پوچھنا پڑے گا۔ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر، وزارت اقلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں۔ اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم 2 بنیں گے، 2 بنیں گے۔ اب حکومت 7 بھی بنا سکتی۔ ریاستی وقف بورڈ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں، تو نریندر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، صرف متولی کیٹیگری کے اور میونسپل کارپوریشن کے جو پنچایت کے لوگ جیتتے ہیں 3 یا 4 بنیں گے، باقی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے۔ ریاستی وقف بورڈ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا، بار کونسل کے کیٹیگری کا، MLA کیٹیگری کا، MP کیٹیگری کا، سب ختم۔ حکومت ان کو نامزد کرے گی۔ اور یاد رکھیے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں۔ یہ شیاطین، یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وقف کے قانون کو ختم کر دیا جائے۔
तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। और वफ़ का ट्राइब्यूनल है। अब वफ़ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के, फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो, और एक ज़िम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमेटीज़ बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा 1996 में तालाब कट्टे में एक फायरिंग हुई थी जिसमें एक मासूम औरत फर्स्ट फ्लोर पे थी, शहीद हो गई थी। वो कमेटी में कह दिया गया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की। रिपोर्ट है, शायद कुछ नाम है कमेटी का। फिर मक्का मस्जिद की रिपोर्ट है, वो आज तक नहीं निकली। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को ये पावर दिया गया कि ये कानून बनने के बाद जितनी भी वफ़ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वफ़ की नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर ये कहेगा कि तावक्त इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, ये वफ़ की प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे? तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया whatever he deems fit, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते हो। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को आप मना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये मोटा मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो ख़तरनाक है। मैं बता रहा हूँ आपको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करीब 100 के ऊपर उनका सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि वो वक्फ की जायदादों पर कब्जा करके बैठे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया 2007 में कि दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वक्फ की कितने 100 के ऊपर जायदादों पर कब्जा करके बैठे। 2008 में सच्चर कमेटी ने कहा कि 2008 में उसकी मालियत 6000 करोड़ थी। 6000 करोड़ थी। आज हम 2024 में हैं। और फिर उसमें यह भी कह रहे हैं कि उस बिल में कि सिटी मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि जीएचएमसी ने शहर में गणेश विसर्जन के लिए वसी इंतजाम किए हैं और शहर में गणेश त्यौहार को अकीदत और पुरअमन माहौल के साथ मनाया जाना चाहिए। मेयर ने इंकशाफ किया है कि गणेश त्यौहार और अकीदतमंदों के लिए बगैर किसी मुश्किल के विसर्जन के इंतजाम किए गए हैं। जीएचएमसी ने हर साल विसर्जन के लिए अपने आसपास के 73 मुकामात पर मुख्तलिफ किस्म के तालाब कायम किए। कारगुजार मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा है कि बेबी पांड और पोर्टेबल और एक्सलरेटेड तालाब बनाए गए हैं। एलबी नगर जोन में 13, चार मीनार जोन में 10, खैरताबाद जोन में 13, लिंगमपल्ली जोन में 14, कोकटपल्ली जोन में 11, सिकंदराबाद जोन में 12 और 24 पोर्टेबल तालाब, 22 खुदाई तालाब, 27 बेबी तालाब, कुल 73 तालाब विसर्जन के लिए दस्तयाब है। वजीर लोकेश ड्रोन लाइव के जरिए बडमेरू पहाड़ियों की मजबूती के मुसलसल निगरानी कर रहे। वजीर रामा नायडू शदीद बारिश के बावजूद मैदानी सतह पर काम कर रही है। ड्रोनर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल दे रहे। वजीर लोकेश के साथ कई मुअज़्ज़िज़ीन ने चेक पेश किए। मुमताज सनअतकार गुट्टा बालाजी ₹15 लाख का इनाम दिया गया है। विजयवाड़ा में मुहिम सनअतकार मेनेनी श्रीनिवास ₹10 लाख का इनाम दिया गया है। डॉक्टर यूनिता नीमकौर से वाजरा ट्रांस पावर की सरबराह यशवंत 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। तेलंगाना प्रदेश जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से तेलंगाना रियासत के इज़्ज़त-ए-माब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को लिखा गया खुला खत कि आप इस वक्त मुस्तहिक सहाफियों को जमीनी अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस मुआशरे में बहुत से नाअहल लोग हैं। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर गौर किया? हैदराबाद में वन टाइम बेनिफिट के तहत मकानात प्लॉट अलर्ट किए जाए। मालूम हुआ है कि आपने आज कुछ मदऊ सहाफियों की अंजुमनों के कायदीन की एक ग्रुप मीटिंग में कहा
کہ آپ نے حیدرآباد میں صحافیوں کو مکانات الرٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان ملاقاتوں میں بعض صحافیوں اور بعض معزز صحافی انجمنوں کے قائدین نے کچھ باتیں آپ کی توجہ میں دلائی ہے، لیکن بحیثیت صحافی، ایک جرنلسٹ ایسوسی ایشن لیڈر اور تلنگانہ کارکن کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں کچھ چیزیں آپ کی توجہ میں لاؤں۔ تلنگانہ پردیش جرنلسٹ یونین بھی شہر حیدرآباد میں تمام مستحق صحافیوں کو رہائش فراہم کرنا چاہتی ہے۔ ہم ہمیشہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حقیقی صحافیوں اور سینئر صحافیوں کو گھر دیے جائے، لیکن میں تلنگانہ پردیش جرنلسٹ یونین کی جانب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان صحافیوں کی رہائش گاہوں کا تنازعہ جو تقریباً 20 سال سے چلا رہا، آپ کے چیف منسٹر بننے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ 2004 میں کانگریس پارٹی برسر اقتدار آئی اور آن جہانی ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر راج شیکھر ریڈی کے چیف منسٹر بنتے ہی صحافیوں کے لیے مکانات کا مسئلہ ایک بار پھر زیر بحث آ گیا ہے۔ جب راج شیکھر ریڈی نے انتخابات سے پہلے اپنے وعدے کے مطابق پہلے سے رجسٹر ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذریعے صحافیوں کو مکانات الرٹ کرنے کا سوچا تو کچھ صحافیوں نے وزیر اعلیٰ سے لابنگ کی اس عمل کو روک دیا تھا۔ الوری ضلع کے بورناگو ڈیم میں ایک RTC بس پل سے اتر کر دریا میں گر گئی ہے۔ حادثے کے وقت بس میں 50 لوگ سوار تھے اور ان میں سے کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے دیکھا اور انہیں باہر نکالا، سب نے سکون کی سانس لی کیونکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجہ تیز رفتاری ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔